योगशिष्ठ महारामायण वैराग्य प्रकरण सर्ग 3 दृष्टि के मार्जन के उपाय, वासना भेद, निरूपण पूर्वक उनके लक्षण तथा श्रीरामचंद्र जी की तीर्थयात्रा का विस्तार। हे साधक, आज हम योगशिष्ठ महारामायण के वैराग्य प्रकरण के सर्ग 3 में प्रवेश कर रहे हैं। यह वह अध्याय है जहां मनुष्य जीवन के सबसे सूक्ष्म बंधनों की परतें खोली जाती हैं। मन की दृष्टि कैसे मलिन हो जाती है, वासनाएं किस प्रकार जीवन को जकड़ लेती हैं, उनका निरूपण क्या है और आजादी की राह पर पहला कदम कहां से उठता है। वशिष्ठ जी राम के सामने वह ज्ञान रखते हैं जो साधारण मनुष्य को न केवल जगाता है बल्कि सीधे आत्मचिंतन की दिशा में ले जाता है। इसको सुनते हुए आप धीरे धीरे अपने भीतर उतरते जाए, क्योंकि यह केवल शास्त्र की व्याख्या नहीं बल्कि मन की मुक्ति की यात्रा है। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, संसार को जैसा तुम देखते हो वह वैसा कभी था ही नहीं। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी धारणाएं, तुम्हारे संस्कार, यही सब मिलकर एक संसार खड़ा करते हैं। बाहरी जगत तो केवल एक दर्पण है, उसमें तुम्हारा ही प्रतिबिंब नाच रहा है। इसलिए पहले समझो कि दृष्टि का शुद्ध होना ही जीवन का शुद्ध होना है। यदि तुम जगत को दुखमय देखते हो तो समझो कि मन दुख से भरा हुआ है। यदि तुम संसार को भयावह देखते हो तो समझो कि मन भय से भीगा हुआ है। यदि तुम दूसरों में दोष खोजते हो तो यह मन के भीतर छुपे दोषों का प्रमाण है। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, जैसे गंदे जल से चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, वैसे ही मलिन दृष्टि से सत्य का दर्शन नहीं होता। इसलिए पहले दृष्टि का मार्जन करो। और दृष्टि का मार्जन कैसे हो? क्या किसी नदी में स्नान से? क्या किसी तीर्थ के जल से? नहीं। दृष्टि शुद्ध होती है ज्ञान से, आत्मचिंतन से, विवेक से और सतत सजगता से। संसार को बदलने की चेष्टा मत करो, अपने देखने के ढंग को बदलो। वही परिवर्तन है, वही मुक्ति का मार्ग है। वशिष्ठ आगे कहते हैं, हे राम, यह जगत वास्तव में एक चित्रपट है जहां तुम्हारी ही वासनाएं निरंतर नए नए रूप लेकर सामने आती हैं। वासनाएं क्या हैं? वे गहरे जमे संस्कार जो जन्मों जन्मों से मन पर अंकित होते चले आए हैं। इन्हीं से जीवन की रुचियां बनती हैं, इन्हीं से भावनाएं उठती हैं, इन्हीं से कर्म को गति मिलती है। वासनाएं सूक्ष्म बीज हैं जो अवसर पाते ही अंकुरित हो जाते हैं। वासनाएं ही अनुभूतियों को जन्म देती हैं, अनुभूतियां ही विचार बनती हैं, विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही फल बनते हैं। इसलिए यदि वासनाएं शुद्ध न हो तो कर्म भी शुद्ध नहीं हो सकते। राम ध्यान से सुनते हैं। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, वासनाओं का भेद जानना भी तप है। समझना कि कौन सी वासना तुम्हें बांधती है, कौन सी वासना तुम्हें संभालती है, कौन सी वासना तुम्हें गिराती है। यही विवेक का प्रारंभ है। कुछ वासनाएं दुखदायी हैं। कामना, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, स्पर्धा, अहंकार, अपेक्षाएं, ये सब मन को अशांत रखती हैं। कुछ वासनाएं धर्ममयी हैं। सेवा, दान, करुणा, सत्य, तप, ये मन को ऊपर उठाती हैं। परंतु वशिष्ठ जी कहते हैं, अंततः हर वासना बंधन ही है, चाहे वह शुभ ही क्यों न हो, क्योंकि वासना है तो मैं है, और जहां मैं है वहां बंधन है। इसलिए साधना का लक्ष्य वासना का दमन नहीं बल्कि तिरोहित होना है। जैसे अंधकार सूर्य के सामने स्वयं हट जाता है, वैसे ही ज्ञान के सामने वासनाएं ढह जाती हैं। हे राम, तुम्हारी दृष्टि तभी शुद्ध होगी जब वासना का बीज ही जल जाएगा, जब मन में केवल सत्य का प्रकाश होगा। वशिष्ठ राम को बताते हैं, वासना का लक्षण यह है कि वह मन को भविष्य की ओर दौड़ाती है, मन को वर्तमान से हटाकर इच्छा और कल्पनाओं में डाल देती है। जब भी मन भविष्य की ओर भाग रहा हो, समझो कि वासना सक्रिय है। जब मन अतीत के पछतावों में डूबा हो, समझो कि वासना अधूरी है। वर्तमान में रहना वासना भेद का पहला संकेत है। वर्तमान में मन नहीं टिकता क्योंकि वासनाएं उसे स्थिर रहने नहीं देती। इसलिए ध्यान, जप, सत्संग, ये सब इसी स्थिरता को संभव बनाते हैं। हे राम, उस दृष्टि को निर्मल बनाओ जो संसार को वस्तुतः जैसा है वैसा देखने लगे, बिना किसी कल्पना के, बिना किसी विकार के। जब दृष्टि ऐसे देखना सीख लेती है तो संसार बंधन नहीं रहता, संसार एक लीला बन जाता है। फिर वशिष्ठ राम को तीर्थयात्रा का वर्णन देते हैं, जिसे सुनकर साधक के मन में वैराग्य, विवेक और जागरण तीनों एक साथ उदित हो जाते हैं। वे कहते हैं, हे राम, जब महान आत्माएं तीर्थों की यात्रा करती हैं तो वे बाहरी यात्रा कम और भीतरी यात्रा अधिक करती हैं। उनके कदम भले ही धूल उड़ा रहे हों, पर भीतर वे अपनी वासनाओं का क्षय कर रहे होते हैं। तीर्थ उन्हें बाहर नहीं, भीतर पवित्र करता है।
राम तीर्थों की यात्रा देवताओं को खुश करने के लिए नहीं करते, बल्कि अपने ही चित्त को निर्मल करने के लिए करते हैं। विनम्रता की यह यात्रा, श्रद्धा का यह मार्ग, सब कुछ मन की गांठों को खोल देता है। जहां जहां राम जाते हैं, वहीं वहीं उनका मन थोड़ा थोड़ा हल्का होता जाता है। वासना का भार गिरने लगता है, दृष्टि स्पष्ट होने लगती है, अंतर में सत्य का प्रकाश बढ़ने लगता है। तीर्थ उनके लिए स्मरण बन जाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, जगत माया है, और जो वास्तव में है वह भीतर का साक्षी है। हे साधको, इस संसार में फंसे हर मनुष्य के लिए तीर्थ यात्रा का अर्थ यही है, अपने भीतर की अशुद्धियों को धो देना, माया की पकड़ को ढीला कर देना, अपने असली स्वरूप के निकट पहुंच जाना। वशिष्ठ कहते हैं, हे राम, तीर्थ क्या है? वह स्थान जहां मन ठहर जाए, जहां मन अपने बोझ को उतार दे, जहां मन क्षण भर के लिए अपने ही स्वरूप की झलक पाले, और जब यह झलक मिल जाए तो वह स्थान तीर्थ बन जाता है। सच्ची तीर्थयात्रा स्थान की नहीं, अंतर की यात्रा है। सच्चा स्नान नदी में नहीं, चिंतन में होता है। सच्चा मार्जन शरीर का नहीं, दृष्टि का होता है। वशिष्ठ राम को समझाते हुए आगे कहते हैं कि राम, जब मन की दृष्टि निर्मल नहीं होती, तब संसार कितना ही बदल जाए, परिस्थितियां कितनी ही सुधर जाए, लेकिन भीतर की अशांति वैसी ही बनी रहती है। इसलिए पहला उपाय है दृष्टि का मार्जन, अर्थात देखने के ढंग को शुद्ध करना। राम शांत बैठे सुनते हैं। वशिष्ठ आगे कहते हैं कि राम, तू जिस वस्तु को देखकर दुख अनुभव करता है, वही वस्तु किसी दूसरे को देखकर सुख देती है। इससे स्पष्ट है कि दुख वस्तु में नहीं, बल्कि देखने के तरीके में है। दृष्टि का शुद्ध होना यही है कि मन के कांच को साफ किया जाए, क्योंकि कांच गंदा हो तो सूरज भी धुंधला दिखाई देता है। वशिष्ठ कहते हैं कि वस्तु को जैसा वह है वैसा ही देखना सीखो। अपने मन की कल्पनाओं, आशाओं, अपेक्षाओं, भय और आकर्षण के चश्मे उतार दो। संसार की हर वस्तु नश्वर है, परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है। यह सत्य जितना भीतर उतरता है, उतना ही मन हल्का होता जाता है। जब साधक वस्तु के पीछे छिपी अनित्यता को पहचानता है, तब वह वस्तु को पकड़ता नहीं, बल्कि उसे एक संदेश की तरह देखता है। वशिष्ठ कहते हैं कि मन में 3 कचरे हैं, राग, द्वेष और अहंकार। ये तीनों दृष्टि को मलिन करते हैं। जब राग मिटने लगता है, जब द्वेष गलने लगता है, और जब अहंकार ढीला पड़ने लगता है, तब साधक वस्तुओं को न अच्छा मानता है, न बुरा, बस अनित्य मानता है। और जब अनित्यता का अनुभव होता है, तो वैराग्य सहज उत्पन्न होता है। इसके बाद वशिष्ठ वासनाभेद का निर्णय समझाते हैं। वे कहते हैं कि राम, वासनाएं मूलतः 2 प्रकार की होती हैं, एक जो ऊपर ले जाए, दूसरी जो नीचे बांधे। शुभ वासना मन को शांत करती है और अशुभ वासना मन को बांध देती है। इसलिए संसार को त्यागना आवश्यक नहीं है, परंतु अशुभ वासनाओं को त्यागना अत्यंत आवश्यक है। यह समझना कि किस वासना से मैं बंध रहा हूं और किससे मुक्त हो रहा हूं, यही वासनाभेद का निर्णय है। राम, वासना को पहचानना अत्यंत सरल है। यदि मन किसी वस्तु को बार बार याद करे, उससे सुख की आशा करे, उसके मिलने में उत्सुक हो, उसके न मिलने पर बेचैन हो और उसके मिलने पर भी खो देने का भय रखे, तो समझ लेना कि वह वासना है। जिस वस्तु के बिना मन शांत रहे, वह वासना नहीं। जिस वस्तु के बिना मन अशांत हो जाए, वही वासना है। वासना बंधन है, बंधन संसार है, और संसार का दूसरा नाम दुख है। इसलिए साधक वासनाओं को समझे और धीरे धीरे उनका मोह छोड़ता जाए। इसके बाद वशिष्ठ राम की तीर्थ यात्रा का भावपूर्ण वर्णन करते हैं। राम विभिन्न स्थानों पर गए, नदियों के किनारे, पर्वतों के बीच, आश्रमों और तपोवनों में। हर जगह से कुछ न कुछ सीखा, किंतु अंत में यह अनुभव हुआ कि स्थान बदलने से मन नहीं बदलता। शरीर तीर्थों में घूम सकता है, पर यदि मन अपने विकारों के साथ ही रहे, तो यात्रा मनोरंजन बनकर रह जाती है। तीर्थों का सार बाहर नहीं, भीतर है। विवेक, शांति, वैराग्य, समता, निरहंकारिता, ये ही सच्चे तीर्थ हैं, और इनका उदय भीतर ही होता है। वशिष्ठ कहते हैं कि राम, जब दृष्टि शुद्ध हो जाती है तो संसार बोझ नहीं लगता। जब वासना का नाश होने लगता है तो मन शांत होता है। जब वासनाओं के लक्षण पहचान लिए जाते हैं तो साधक गलत मार्ग पर नहीं जाता। और जब तीर्थ की यात्रा भीतर होने लगती है, तब जीवन स्वयं एक तीर्थ बन जाता है। वशिष्ठ कहते हैं कि राम, जब तू वस्तुओं को सही रूप में देखना सीख जाएगा, जब वासनाओं का आकर्षण टूट जाएगा, जब मन शांत हो जाएगा, तभी सत्य का प्रकाश सहज रूप में प्रकट होगा।
इसे समझ ले कि मुक्ति बाहर कहीं नहीं, मन की शुद्ध दृष्टि में ही उसका उदय है। यह कहकर वशिष्ठ मौन हो जाते हैं और राम के भीतर वैराग्य की शीतल धारा बहने लगती है। सुख दुख की हलचल शांत पड़ जाती है। मन में वह निर्मलता उतर आती है जो मुक्ति की पहली सीढ़ी है। राम मौन होकर वशिष्ठ की बातें सुन रहे थे। उनके भीतर एक धीमी शांति उतर रही थी, जैसे कहीं दूर से कोई गहरा सत्य उन्हें छू रहा हो। वशिष्ठ इस मौन को समझते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, राम, यह संसार जो तू बाहर देख रहा है वह वास्तव में मन का ही प्रतिबिंब है। मन जैसा होगा दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। इसलिए मन को सुधार लेना सबसे बड़ा उपाय है। मन सुधर जाए तो संसार सुधर जाता है। वशिष्ठ कहते हैं कि वस्तुओं में दोष नहीं, मन में दोष है। वस्तु तो वही है, पर देखने वाला बदल जाए तो पूरी दुनिया बदल जाती है। जब मन में आसक्ति है तो वही संसार बंधन लगता है। जब मन में विवेक जागृत हो जाता है तो यही संसार गुरु बन जाता है। और जब मन पूर्ण निर्मल हो जाता है तो यही संसार ब्रह्म का रूप बनकर प्रकट हो जाता है। इसलिए पहला कदम मन को साफ करना है, दूसरा कदम वासनाओं को कमजोर करना है और तीसरा कदम मन को अपने ही स्रोत की ओर मोड़ देना है। राम धीरे से पूछते हैं कि गुरुदेव, मन को उसके स्रोत की ओर ले जाना कैसे संभव है? वशिष्ठ मुस्कुराते हैं। वे कहते हैं कि राम, मन को बाहर की वस्तुओं से हटाकर भीतर की मौन उपस्थिति में टिकाना ही साधना का सार है। जब मन बार बार बाहर भागे तो उसे कोमलता से भीतर की ओर मोड़ देना। शुरुआत में मन भागेगा, उछलेगा, भटकेगा, लेकिन धैर्य रखने से, निरंतर अभ्यास से मन भीतर का मार्ग पहचान लेता है। यह भीतर का मार्ग ही मुक्ति का मार्ग है। जैसे जैसे साधक अपने भीतर की चंचलता को शांत करता है, वैसे वैसे उसे यह अनुभव होने लगता है कि बाहरी दृश्य वास्तव में उतने वास्तविक नहीं जितने वे प्रतीत होते हैं। मन की यही चंचलता बाहरी दृश्य को महत्व देती है, और जब यह चंचलता क्षीण होने लगती है तो दृश्य का मायिक स्वरूप स्वयं खुलने लगता है। यही वह क्षण है जब साधक समझना शुरू करता है कि दुनिया नहीं बदली, दृष्टि बदली है, और दृष्टि के बदलने से संसार का अर्थ ही बदल जाता है। वशिष्ठ कहते हैं कि जब मन अपने संस्कारों, वासनाओं और कल्पनाओं के बोझ से मुक्त होने लगता है, तब जीवन का प्रत्येक दृश्य एक दर्पण की भांति दिखाई देता है। जो कुछ बाहर दिख रहा है वह भीतर की स्थिति का ही प्रतिबिंब है। इसी समझ के साथ साधक धीरे धीरे वासनाओं के कारणों को देखने लगता है। वह पाता है कि संसार को वास्तविक मानने का मुख्य कारण भीतर की अपूर्णता की अनुभूति है। जब मन स्वयं में पूर्ण प्रतीत नहीं होता, तब वह बाहरी वस्तुओं, संबंधों, पदों, मान सम्मान, इच्छाओं और उपलब्धियों में पूर्णता खोजने लगता है। किंतु वासनाओं का स्वभाव अग्नि के समान है, जितना उन्हें संतुष्ट करो उतना ही वे और प्रबल हो उठती हैं। इसीलिए वासना क्षय का मार्ग यह नहीं कि उन्हें पूरा किया जाए, बल्कि यह कि उनकी जड़ को पहचाना जाए। जब साधक यह देख लेता है कि हर वासना मूलतः मैं अपूर्ण हूं कि भूल से उत्पन्न होती है, तभी वासना अपने आप शक्ति खोने लगती है। और जब यह समझ भीतर स्थापित होने लगती है, तब एक नई यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा बाहरी नहीं, बल्कि पूरी तरह से आंतरिक होती है। यही वह यात्रा है जिसे श्रीराम ने तीर्थों के माध्यम से किया, किंतु उन तीर्थों का वास्तविक उद्देश्य बाहरी जल में स्नान नहीं था, बल्कि भीतर की अशुद्धियों का मार्जन था। जब कोई साधक वासना के स्वभाव को समझ लेता है, तब उसका हर कदम तीर्थ यात्रा बन जाता है। नदी का जल केवल प्रतीक है, असली पवित्रता तो तब उत्पन्न होती है जब मन अपनी कलुषित धारणाओं, संग्रह प्रवृत्तियों और अहंकार के आवरणों को त्यागता है। साधक जब यह देख लेता है कि बाहरी यात्रा तभी सार्थक बनती है जब भीतर कोई परिवर्तित होता है, तब वह समझना प्रारंभ करता है कि तीर्थ केवल भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि मानसिक अवस्थाएं हैं। कोई नदी बाहर कितनी भी पवित्र क्यों न हो, उसकी पवित्रता तभी फलदायक होती है जब भीतर का प्रवाह निर्मल हो। इसके विपरीत यदि मन अशांत है, वासनाओं से भरा है, ईर्ष्या और राग द्वेष से कंपित है, तो हजारों तीर्थ करने पर भी परिवर्तन नहीं आता। लेकिन जैसे ही मन अपने भीतर की गहराइयों को टटोलना शुरू करता है, वैसे ही साधारण क्रिया भी तीर्थ स्नान बन जाती है। इसलिए वशिष्ठ बार बार संकेत देते हैं कि तीर्थ वही है जहां मन शांत हो, जहां अहंकार विगलित हो, जहां साधक सत्य के स्पर्श में आ जाए। इसी मन की यात्रा में एक समय ऐसा आता है जब साधक दृश्य को बदलने की कोशिश नहीं करता,
बल्कि दृश्य को उत्पन्न करने वाली अपनी दृष्टि को समझता है। वह देखता है कि संसार का हर अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, वासना की धुंध से होकर गुजरता है। अगर भीतर की वासना शांत है तो वही संसार शांत लगता है। अगर भीतर की इच्छा प्रबल है तो वही संसार संघर्ष बन जाता है। इसी कारण ऋषि कहते हैं कि दृश्य का मार्जन वास्तव में मन की प्रतिक्रिया के मार्जन से ही होता है। जब मन की प्रतिक्रिया शांत हो जाती है तब दृश्य की शक्ति समाप्त हो जाती है। संसार अपने मूल स्वरूप क्षितिज पर झिलमिलाती माया की तरह प्रतीत होता है। वह बना रहता है पर बांधता नहीं। इस अवस्था को प्राप्त करते करते साधक यह भी देखता है कि वासनाओं का क्षय केवल ज्ञान से ही नहीं होता, बल्कि निरंतर विवेक से होता है। वासनाएं एक क्षण में समाप्त नहीं होती, जैसे अंधकार दिए से तुरंत नष्ट होता है। वे धीरे धीरे क्रमिक रूप से जागरूकता के साथ क्षीण होती हैं। जब साधक हर वासना के उठते ही उसे पहचान लेता है, यह केवल मन की आदत है, मेरी वास्तविक आवश्यकता नहीं, तब वासना की पकड़ ढीली होने लगती है। कुछ समय बाद वही वासना जो कभी प्रबल तूफान की तरह मन को बहा ले जाती थी, अब केवल बादल की तरह गुजरने लगती है। वह आती है, दिखाई देती है, पर प्रभाव नहीं डालती। और इसी क्रमिक क्षय में वह अद्भुत परिवर्तन घटित होता है। साधक अपने भीतर के साक्षी को पहचानता है। जब वासना उठती है और साधक उसे देखकर भी उसमें बंधता नहीं, तब वह धीरे धीरे स्वयं को उस साक्षी चेतना के रूप में अनुभव करने लगता है, जो न इच्छा में फंसती है, न भय में, न स्मृति में, न कल्पना में। वहीं से यात्रा का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। वही साक्षी भावना श्रीराम की आंतरिक तीर्थ यात्रा का वास्तविक तत्व है। बाहरी तीर्थ उन्होंने केवल उस भीतर उठी पवित्रता को स्थिर करने हेतु किए थे। तीर्थों का उद्देश्य बाहर जाकर कुछ पाने का नहीं था, बल्कि भीतर बैठकर मैं कौन हूं और यह संसार मेरे लिए क्यों इतना वास्तविक प्रतीत होता है, इस प्रश्न को और अधिक स्पष्ट करना था। आगे वशिष्ठ वासनाओं के नाश के सूक्ष्म संकेत बताते हैं। वे कहते हैं कि जब मन किसी वस्तु को देखकर पहले जैसा आकर्षित नहीं होता, जब सुख मिलने पर अत्यधिक उछाल नहीं आता, जब दुख होने पर भीतर भारीपन नहीं बनता, तब समझना चाहिए कि वासनाएं गलने लगी हैं। साधक को यही देखना चाहिए कि मन किस बात से विचलित होता है और किससे शांत रहता है। यही पहचान वासना भेद है। राम सुनते हुए गहरे चिंतन में डूब जाते हैं। उन्हें अपने भीतर कई वर्षों की स्मृतियां दिखने लगती हैं। राजसी सुख, मित्रता, परिवार, शिक्षा, सब कुछ मन के पर्दे पर आता है और उसी क्षण ढह जाता है। उन्हें लगता है कि कितनी वासनाएं अब तक अनजाने में मन को बांधती रहीं। वशिष्ठ उनके मन के परिवर्तन को पढ़ लेते हैं और आगे कहते हैं कि राम, जब तक वासनाएं हैं तब तक संसार है, और जब वासनाएं नहीं रहती तब संसार मुक्त हो जाता है, और जब संसार मुक्त हो जाता है तब साधक स्वयं ब्रह्म का अनुभव करता है। इस प्रसंग में वशिष्ठ राम की तीर्थ यात्राओं का गहरा रहस्य समझाते हैं। वे कहते हैं कि राम, तू कई तीर्थों में गया, अनेक ऋषियों के दर्शन किए, अनेक पवित्र नदियों में स्नान किया, परंतु क्या तेरे मन ने शांति पाई? यदि थोड़ी देर को शांति मिली भी तो वह स्थायी क्यों नहीं रही? इसका कारण स्पष्ट है, मन अपने विकारों को साथ लेकर चलता रहा। बाहर की यात्राएं तभी फल देती हैं जब भीतर की यात्रा साथ चल रही हो। तीर्थ का सार नदी या पर्वत में नहीं, बल्कि साधक की दृष्टि में छिपा है। जब दृष्टि शुद्ध हो तभी ऋषियों का उपदेश फलदायी होता है। जब मन शांत हो तभी तीर्थ मन को स्पर्श करते हैं, और जब वासनाएं गलने लगती हैं तभी तीर्थ भीतर प्रकाश बनकर चमकते हैं। वशिष्ठ कहते हैं कि मन के भीतर जब राग और द्वेष दोनों शांत होने लगते हैं, तब साधक को संसार में रहते हुए भी भीतर एक अलग ही निर्मल आनंद का अनुभव होता है। यह आनंद वस्तुओं से नहीं आता, किसी व्यक्ति से नहीं आता, किसी परिस्थिति से नहीं आता। यह आनंद आत्मा का स्वाभाविक प्रकाश है। वासनाएं जब ढीली पड़ती हैं तो आत्मा का प्रकाश स्वयं फैलता है। राम की आंखों में अब हल्की चमक उभरती है, जैसे वे किसी गहरी सच्चाई को छू रहे हों। वशिष्ठ धीरे से आगे कहते हैं कि राम, तेरी दृष्टि अब बदलने लगी है। तू अपनी ही मनोवृत्तियों को देख पा रहा है। यह देखना ही मुक्ति का पहला संकेत है। मन को देखने वाला मन नहीं, बल्कि चेतना है, और जब साधक चेतना से मन को देखता है तब मन बंधन नहीं रह जाता, वह केवल एक उपकरण बन जाता है। वशिष्ठ कहते हैं कि राम, तूने अब तक बाहर बहुत खोजा, अब भीतर देख। संसार का सार बाहर नहीं,
तेरे ही भीतर छिपा है। भीतर का यह मार्ग मौन से भरा है, शांत है, अविचल है। वासनाओं का नाश होने पर मन स्वतः इस मार्ग पर चल पड़ता है और यही मार्ग ब्रह्म की ओर ले जाता है, जहां जाने के बाद साधक वापस संसार के भ्रम में नहीं लौटता। यह सुनकर राम के भीतर वैराग्य और भी गहरा हो जाता है। उन्हें लगता है कि जीवन भर जिन वस्तुओं को महत्व दिया वे सब क्षणभंगुर थीं। संबंध, सुख, सफलता, यश सब समय के हाथों से गिरने वाली वस्तुएं हैं। संसार नदी की तरह प्रवाहित हो रहा है और उसमें तैरने वाला मन कभी ऊपर उठता है, कभी डूबता है, लेकिन नदी का पानी बदलता रहता है और स्वयं तैरने वाला भी बदलता रहता है। इस परिवर्तन को देखकर राम के भीतर एक प्रश्न उठता है, यदि सब बदल रहा है तो स्थायी क्या है? वशिष्ठ इस प्रश्न का उत्तर कहते हैं कि राम, जो बदलता है वह संसार है और जो नहीं बदलता वही आत्मा है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, न बदलती है। वस्तुएं आती जाती हैं, पर देखने वाला चैतन्य अपरिवर्तित रहता है। उसी चैतन्य को पहचानना ही मुक्ति है। राम की सांसें गहरी हो जाती हैं, जैसे भीतर कोई गांठ खुल रही हो। वे महसूस करते हैं कि मन हल्का भी हो रहा है और स्थिर भी। उनमें एक प्रकार की जागृति होने लगती है। वशिष्ठ कहते हैं कि राम, यही वह क्षण है जहां साधक को सत्य की पहली झलक मिलती है, खुद को वस्तुओं से अलग पहचानने की झलक। यह झलक छोटी है, क्षणिक है, पर यही आगे चलकर पूर्ण जागरण बनती है। यही सार है। दृश्य चाहे कितने विशाल हों, वासनाएं चाहे कितनी प्रबल हों, तीर्थ चाहे कितने पवित्र हों, वास्तविक तीर्थ वह है जहां साधक अपनी ही चेतना में जागृत हो जाता है। वही दृष्टि का मार्जन है, वही वासना भेद है, वही अंतर्मुक्ति है और वही श्री राम की तीर्थ यात्रा का सच्चा मर्म है। आज का यह सत्संग इसी स्मृति के साथ पूर्ण करता हूं कि मन जब जगता है, वैराग्य आता है। वैराग्य जब खिलता है, मुक्ति आती है। और मुक्ति कोई मंजिल नहीं, ये तो आपका अपना स्वरूप है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।